वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2113 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 12 पद 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हम प्रभात मनन के बीते सत्र में हर एक रोकने वाली वस्तु से दूर होने की अनिवार्यता पर मनन किए थे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता से परिपूर्णता की ओर बढ़ते जा सके। पढ़ी गई पद में रोकने वाली वस्तु के साथ साथ उलझाने वाले पाप से भी दूर होने के लिए वचन हमें चेताता है, ताकि हम पवित्रता की परिपूर्णता की ओर का दौड़ को कठिनाइयों के बिना दौड़ सके। यहाँ उलझाने वाले पाप को इस प्रकार लेखक समझाया है, जो दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एक प्रतिभागी को पीछे से खींचता है, जिसके कारण वह आगे की ओर आसानी से दौड़ नहीं पाता हो। पाप उसको इस प्रकार घेरा हुआ है कि वह अपनी दौड़ में आगे की ओर बढ़ नहीं पा रहा है। अवश्य ध्यान रखें प्यारो, रोकने वाली वस्तु सामने से हमारी दौड़ में बाधा उत्पन्न करने वाली बातों को दर्शाती है, जो संसार के कई चीजों के प्रति आकर्षण या संसार से मिलने वाले प्रलोभन आदि हो सकते, परंतु उलझाने वाले पाप बाहर से नहीं, हमें अंदर से ही घेरने वाला पाप है। हम विश्वासी कई एक बार बाहर से होने वाले प्रलोभन, आकर्षण इत्यादि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उलझाने वाले पापों के कारण आत्मिक दौड़ में पराजित हो जाते हैं, क्योंकि उलझाने वाले पाप हमें बाहर से नहीं अंदर से ही घेरता है। रोमी अध्याय 7 15 से 24 तक के भाग में प्रेरित पौलुस उलझाने वाले पाप पर ही चर्चा कर रहा है। आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। ये हमारे अंदर ही वास करने वाले पाप का स्वभाव है, जो हम अपने पूर्वजों से हासिल किया। मुझे बचपन से लेकर गुस्सा बहुत आता था। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में मैं बहुत चाहता था कि किसी से गुस्सा करना नहीं पड़े, परंतु कोई ऐसी बात को देखने पर जो मेरे नजर में बिल्कुल गलत है, तो पता नहीं अचानक मेरे अंदर गुस्सा चढ़ जाता था। जिस गुस्सा को मैं स्वयं पसंद नहीं करता, वो गुस्सा बार बार मुझ में कहां से आता है? कहीं बाहर से नहीं है, मेरे ही खून में, मेरे डीएनए में मेरा गुस्सा वास करता है। वह बीच बीच में मेरी ही शांति का भंग करने के लिए निकल आता है। मेरे डीएनए में ये गुस्सा कहां से आया? मेरे ही कोई पूर्वज से। वो पिता के खानदान से हो सकता है या फिर माँ के खानदान से। जेनेटिक साइंस अथवा आनुवंशिक विज्ञान का अध्ययन करने से ये बात और भी स्पष्ट रूप में आप समझ सकते हैं। हर एक विश्वासी अपने अंदर वास करने वाले इस प्रकार के उलझाने वाले पापों को, वो हो सकता है क्रोध हो, स्वार्थ हो, लालच हो, चोरी हो, धोखाधड़ी हो या व्यभिचार आदि कुछ भी हो सकता है। हमें पहले उसकी पहचान करनी है और वो उलझाने वाले पाप क्या है जिससे हम बार बार हार जाते हैं, तब उस पर जीत प्राप्त करने की कोशिश करनी है। उलझाने वाले पाप से हम कैसे दूर हो जा सकता है? वो तो हमारे डीएनए में ही है ना। उसके लिए हमें एक ही विकल्प है, हम निम्न पाप से बचने के लिए एक गहरा बोझ के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। केवल प्रभु ही उस उलझाने वाले पाप को हमारे अंदर से दूर कर सकता है। भजन 51 की 9 में राजा दाऊद की प्रार्थना पर ध्यान दीजिएगा। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। इस पद के दूसरे भाग का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है, ब्लॉट आउट ऑल माई इनिक्विटीज। अर्थात दाऊद प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे सारे अधर्म को मुझसे उखाड़ ले। जैसे दीवार में लगाए गए एक काटी को हम उस विशेष हथौड़ा से उखाड़ते हैं, ताकि फिर वहां वो काटी कभी नहीं रहे। अपने उलझाने वाले पापों को पहचान करके उससे छुटकारा पाने के लिए प्रभु से रो रो कर प्रार्थना करने वाला कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर अवश्य उस उलझाने वाले पाप से छुटकारा देंगे ही। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पानी है आत्मा में प्यासे कोयल,
पाने का